जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जैसा कि हम और आप सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि इसकी जो सुनवाई है, तो पता नहीं इसकी सुनवाई कब होगी कब नहीं होगी, लेकिन हम आप जैसा सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो डेट निकल के आई है वो बहुत ही अच्छी डेट निकल के आई है और इसकी फटाफट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आप लोग इसकी सुनवाई जल्द की जाएगी। तो आइएगा दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी रियल और ऑथेंटिक जानकारी निकल के आए वैसा आपको शिवम स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। तो एक बार फटाफट हम शुरू से लेकर एंड तक आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहे हैं कि ये मामला उत्तर प्रदेश से संबंधित है और 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। तो उसमें क्या हुआ है कि जो ओबीसी और एससी के जो छात्र हैं उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया था इसमें कि सरकार ने सीटों का घोटाला करके, यानी कि आरक्षण को लेकर के घोटाला किया गया है और लगभग 68 से यानी कि 6,800 सीटें, वैसे बच्चे तो 19,000 सीटें बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने 68 से सीटें यानी कि कबूल किया है कि इतनी सीटों पर घोटाला हुआ है। अब देखो, जब सरकार ने ही कबूल कर लिया कि इतनी सीटों पर घोटाला हुआ है तो इसका मतलब इसमें घोटाला बिल्कुल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो ओबीसी और जो एससी वर्ग के जो छात्र हैं उनका हक छीन के जनरल वालों को दे दिया गया, यही इसमें घोटाला था। और ये मामला था हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और डबल बेंच होते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया। सुप्रीम कोर्ट में एक दो बार इसकी सुनवाई भी हुई, लेकिन सही तरीके से इसकी कोई सुनवाई नहीं हो पाई थी। तो ये जो मामला था वो सीजीआई की बेंच में लगा हुआ था और आप लोगों को मालूम है कि जो हमारे सीजीआई थे कल जो 10 नवंबर है, कल उनका वो रिटायर हो जाएंगे। तो अब ये डेट उनके रिटायरमेंट से एक दिन पहले ही, यानी कि आज ही 9 नवंबर को ये डेट घोषित कर दी गई कि इसकी सुनवाई अब कौन कौन करेगा, बाकायदा के और किस बेंच में होगी, हम आप लोगों को सब कुछ यहाँ पर दिखाएंगे। तो अब दोस्तों, जो इसकी सुनवाई है आप लोगों को हम बता दें फटाफट। तो इसकी जो केस लिस्ट आप इसमें देख सकते हैं, केस लिस्ट तो ये ठीक है दोस्तों, ये इसकी केस लिस्ट है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आप लोगों के लिए, जो महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी, आप लोग ये पढ़ लेना, ठीक। चलिए एक बार हम भी पढ़ देते हैं। इट विल बी अप्रिशिएटेड इफ द लर्नेड एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड डू नॉट सीक एड जजमेंट इन द मैटर लिस्टेड बिफोर ऑल द कोर्ट इन द केस लिस्ट। ठीक है, केस लिस्ट ये यानी कि इसकी सुनवाई है वो कब होगी। तो डेली केस लिस्ट फॉर डेटेड, आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है 12/11/2024, यानी कि 12 तारीख को, 11वां महीना नवंबर का 2024, यानी कि जो 10 तारीख को हमारे सीजीआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, वो उनका जो रिटायरमेंट हो रहा है उसके बाद ये एक दिन का गैप रहेगा, फिर 12 तारीख को इस केस की सुनवाई होगी। क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी बताया गया था दीपावली के बाद इसकी सुनवाई होगी, लेकिन हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग ये मन में सोच रहे थे कि इसकी जो सुनवाई है वो दीपावली के बाद बहुत ही मुश्किल है, कि ज़्यादातर बेचारा यही लग रहा था कि जो भी नया सीजीआई जो भी आएंगे तो उन्हीं की देख रेख में ये सुनवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये अब जो सुनवाई है अब देखते हैं। तो कोर्ट नंबर 16 में ये सुनवाई लगी हुई है। कोर्ट नंबर 16 आप लोगों को ये यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। अब इनकी सुनवाई करेगा कौन, अब सुनवाई करेगा कौन वो भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो जस्टिस जो दीपांकर दत्ता ये करेंगे, और सेकंड नंबर पे जस्टिस
प्रशांत कुमार मिश्रा। ठीक है, तो यानी कि जो दीपांकर दत्ता और प्रशांत कुमार मिश्रा, ये दो जजेस हैं, इन्हीं के माध्यम से इसकी सुनवाई की जाएगी। अब इन्हीं के हाथों में आप लोगों का फैसला है। ऐसा नहीं है इनके हाथों में फैसला पहुंच गया, जो इनके मन में आए वो सुना देंगे, नहीं। ये भी मतलब जो 7 पेजों का लिखा हुआ रखा है सब कुछ, तो उन्हीं को कंसीडर करके उसी के हिसाब से ये फैसला देंगे। तो अब देखते हैं, तारीख लगी हुई है 12 तारीख, तो 12 तारीख को क्या इसका फैसला आता है। और तो वो फैसला वही आएगा जब 12 तारीख को, जब देखो अभी 12 तारीख इन्होंने डेट लगा दी, अब फैसला हो जाए तब मालो कि फैसला उस दिन ये कर देंगे। हो सकता है कि 12 तारीख के बाद ये और भी आगे डेट बढ़ा दें, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के साइड से ये सब कुछ निकल के आ रहा है। ये आज ही अपलोड किया गया है, तो यानी कि इसकी 12 तारीख को सुनवाई है। कोर्ट नंबर 16 इसमें बताया गया है। और जो दीपांकर दत्ता हैं और प्रशांत कुमार मिश्रा है, ये 2 जजेस हैं, इन्हीं के माध्यम से इसकी सुनवाई की जाएगी। तो देखते हैं होता क्या है। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि इसमें जो भी फाइनल डिसीजन होगा, तो आज हम आपको बता रहे हैं। और जब इसका फाइनल डिसीजन जिस दिन होगा 12 तारीख को, तो उस दिन भी हम आप लोगों को बताएंगे कि हमने 9 तारीख को आप लोगों को क्या बताया था, और काफ़ी दिन से हम बताते चले आ रहे हैं। इसका जो डिसीजन होगा वो एक बीच का रास्ता निकल के होगा। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं और उनको निकाल के घर पे बैठा दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हालांकि देखो सरकार ने भी कबूला है कि 68,500, ठीक है, वो सॉरी 68 से यानी कि 6,008 से इन पे इतनी वैकेंसियों पर इस घोटाला हुआ है। तो घोटाला तो मतलब हुआ ही हुआ है। अगर घोटाला सरकार अगर ये एक्सेप्ट कर रही है घोटाला हुआ है, तो फिर चयन सूची जारी होनी चाहिए फिर दोबारा से। अगर चयन सूची जारी होगी तो बहुत सारे बच्चे जो लगे हुए हैं वो निकल के बाहर आ जाएंगे, और जो बाहर हैं वो अंदर पहुंच जाएंगे। तो इसमें आप लोग देख लेना, कोर्ट एक बीच का रास्ता निकालेगा। उसमें बीच का रास्ता यही होगा कि जो बच्चे ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं, देखो उसमें बच्चों की क्या गलती बताओ, बच्चों की उसमें क्या गलती है। ठीक है, जो जनरल वाले पहुंच गए तो उन लोगों की क्या गलती है, गलती सरकार की है। अब ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने वो जॉब कर रहे हैं अब उनको निकाल के घर पे बैठा दिया जाएगा क्या, नहीं, ऐसा कोर्ट कभी नहीं कर सकता है। तो इसमें एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, 68 से की बात है, 6,008 से वैकेंसियों की, तो उतने ही पद पर और बढ़ा करके ओबीसी और उनको एससी वालों को सीटें दे दी जाएंगी। बस कहानी यहीं पर विवाद ख़त्म हो जाएगा। जो एक बार नौकरी में पहुंच जाता है ना, उसको निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। यहाँ पर हमने आप लोगों को यही बताया है कि हमारे यहाँ पर जितना कठिन जॉब मिलना है गवर्नमेंट जॉब, उससे कई ज़्यादा कठिन उनको वहाँ से निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर रहिएगा। आप लोगों को कोई नहीं निकाल सकता है। हाँ, और जो भाई हमारे ओबीसी और जो एससी वाले हैं उनको भी मतलब मौका दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि, तो उसी वैकेंसी में और भाई पद तो काफ़ी पद खाली पड़े हुए हैं, तो उन्हीं वैकेंसी जितने भी वैकेंसी बता रहे हैं कितने पे घोटाला हुआ है, तो उन्हीं लोगों का उतने पे सिलेक्शन कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं जब इसकी सुनवाई होगी 12 तारीख को, तो हम 12 तारीख को आप लोगों को मिलते हैं। और जो हम आपको बता रहे हैं, आप 100% श्योर आप लोग देख लेना, उतना ही होगा, क्योंकि हम पहले से जो बता देते हैं वही होता है। क्योंकि हम तो ऐसा है, कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि हमने जो बता दिया वही होगा, लेकिन कुछ आसार ऐसे लगते हैं कोर्ट के, और कुछ ऐसा भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए, तो उसी के आसार पे हम आप लोगों को पहले से बता देते हैं। ठीक है, तो जो भाई हमारे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा, और जो बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं ओबीसी और एससी वाले, तो उनको भी, अरे तुमको सीटें चाहिए, आपको सीटें मिलेंगी उतनी, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं 12 तारीख को, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।